अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। तो आज वो ऑलमोस्ट फ्राइडे था, इसलिए तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ तो लोग घर ही होंगे या सम हाउ कुछ लोग गए होंगे मे बी दोस्तों के साथ में, फैमिलीज़ वगैरह में कुछ मिल जो होता रहता है। अच्छा, अमूमन मैं आपसे बात करता हूँ कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूँगा, एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करूँगा आपसे। जब आपको थोड़ी सी डिटेल उसकी बताऊँगा तो आप में से कुछ लोग ज़रूर हैरान परेशान होंगे। पर एक बात मैं बता दूँ मैं कि ये कोई ऐसी फ़र्स्ट पर्सनैलिटी नहीं जिसका मैं जिक्र करूँगा। मैं ऐसे आने वाले बहुत सारे व्लॉग्स में डिफरेंट ऐसे आदमी को जिक्र करूँगा, ऐसी लेडीज़ का जिक्र करूँगा जिनकी सोशल एक्टिविटीज़ आपको हैरान करेंगी, लेकिन उनकी इनसाइड पर्सनैलिटी कितनी क्रीपी और कितनी ख़तरनाक थी अपने वक्त में लोगों के लिए कि जब वो एक्सपोज हुए तो दुनिया हैरान और परेशान हो गई। और इतनी हैरान परेशान हुई, कुछ डायरेक्टर्स को उन पर मूवी बनाना पड़ी, कुछ लोगों को उनकी बायोग्राफ़ी लिखनी पड़ी, और कुछ के इंटरव्यूज़ भी आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी में मैं बात करूँगा बचपन की दोस्ती के ऊपर। आप लोगों ने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा, मैं ख़ास तौर से मिलियंस के बारे से बात कर रहा हूँ। 1970, 80, 85, 90 में जिनके पेरेंट्स से आप लोग तकरीबन हो गए होंगे 35, 40, 45 के, या लेट 90 से बात करें अगर 1990 की भी, तब लकीली आप कुछ कह लें कुछ दोस्ती कुछ लोगों की ऐसी थी बचपन से लेकर दोस्तियाँ चलती हैं। उनकी दोस्तों में दूरियाँ भी हो जाए ना, अगर उनकी दोस्तियाँ चलती हैं फिर भी। ये चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी, आपने मेरे पेरेंट्स से कुछ दोस्तों को देखा होगा, मैंने भी कुछ जगह ऑब्ज़र्व किया, रेयरली ऑब्ज़र्व किया मैंने अपना। क्योंकि अब जो टाइम आ गया अब तो ज़रा सा कोई 19-20 भी हो जाता है, भाइयों के दरमियान क्लैश आ जाते हैं, फैमिलीज़ में बज़ाहिर बात कुछ नहीं होती, लेकिन इगोइस्टिक इश्यूज ऐसे बन चुके होते हैं कि उनके अंदर बॉन्डिंग होती है ना, वो नाम नेहाद और सो कॉल्ड होती है सिर्फ। बचपन की दोस्ती बारे में मैं कहता हूँ दोस्तियाँ होती ज़रूर हैं, लेकिन अब ये ज़िंदगी में क्योंकि टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। तो मेरा ज़िंदगी का ज़ाती जो एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको, दोस्तों से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेंजर्स काम आए। मैं अपना बताऊँ आपको ना, दोस्ती मेरी आज भी लोगों से है, बचपन में कुछ लोगों से काफ़ी से बाद मेरा कोलैबोरेशन भी मेरा हुआ है, अच्छा भी लगता है। बचपन में दोस्तों में कैटेगरीज होती हैं, कुछ कुछ तो आपके होते हैं बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड, आप जिसमें आप करें मदरसा फेलोज कहते हैं आप 2, 3, 4, फिर एक फेज आता है 5 से 8, फिर 8 से 10, ये डिफरेंट क्लास है इसकी ना। तो लकी वो लोग होते हैं या लकीली यार कि जिनको हम कहते हैं यार वो मेरा चड्डी फ्रेंड ऐसे कहते हैं बिल्कुल ना, कि कोई चीज़ छिपी नहीं होती। फैमिलीज़ में भी एक दूसरे को सब कुछ जानते होते हैं, यहाँ तक पता होता है रिश्ता कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे आना जाना हो रहा है, कौन कहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताऊँ आपको, जो मेरी ज़िंदगी की ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, वो एक महदूद सा रिलेशन वक्ती तो पे इसलिए होता है ना, उनके पास कोई स्पेस होती है ना हमारे पास कोई स्पेस होती है। हम मखसूस लोगों को जानते हैं, वो मखसूस लोग हमें जानते होते हैं, जिससे हम दोस्ती का नाम दे देते हैं। क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जितनी अच्छी दोस्ती मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आकर हुई है, इतनी मेरी बचपन में शायद नहीं हुई। हालांकि कोलीग्स मेरे अच्छे थे, और अगर मैं अपने मदरसा फेलोज़ की बात करूँ, सारे लाइफ के लड़के थे ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाफिज़ बने, सब मेजोरिटी तो जो है उनको कुरान भी याद है। तो बाकी जहाँ भी अल्लाह पाक उनको खुश रखे घर में ना, तो आप किसी बंदे को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी इस बंदे में कोई मेजरमेंट फाइल नहीं कर सकते कि यार अभी ऐसा है तो बाद में कैसा होगा। ये हालात, वाक़यात, नुक्ता नज़र, उसकी सोच और उसका अक़ीदा कुछ भी किसी वक्त कहाँ भी इसको ले जाए, वह किस तरह आपसे बिहेव करे, आपसे आपको रिएक्ट दे, आप कभी गुमान नहीं करते इसका ना। क्यों अल्लाह पाक ने इंसान को एक सुपर मशीन बनाया है, इसको इसलिए अशरफुल मखलूक़ात इंसान को आया है। तो अब इन सारी बातों के बाद मैं आपको बताने लगा हूँ टेड बंडी के बारे में। नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव सा है, बंडी, टेड बंडी इसका कंप्लीट नेम था टेड बंडी का। और बेसिकली एक इंतहाई खूबसूरत ब्राउन हेयर कलर, डीप ब्राउन हेयर कलर, लाइट ब्लू आइज़, और 6 फुट तक इसका कद था इसका टेड बंडी का ना। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर माना जाता है। बंडी की जहानत अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि वो इतना बड़ा फ्लैपर था, यानी कि बहरूपिया था, कि आप इमेजिन करें 30 से 29 साल की एज में वो कभी ऐसा गेटअप कर लेता था कि ये जब किसी और को किसी शिकार करना था, किसी बंदे को मारने के लिए उसने। और अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती से उन 30 लड़कियों की बदकिस्मती। अच्छा, एक बात मैं आपको हैरान बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री 30 हैं, लेकिन आप इस पर बनी हुई डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे। मैं आपको अपने नाकिस नॉलेज में बता रहा हूँ, इसने 137 लड़कियों को मारा था इसने, जिनमें चंद एक थी मैरिड थी, अदरवाइज सारी ही 14 ईयर्स से लेकर 27, 28 तक, कुछ होंगी 2-4 31, 2 तक, एक तक ही होंगी शायद, मैं कहती हूँ वही मैरिड थी शायद, अदरवाइज सारी बैचलर गर्ल्स थी। क्योंकि पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी, बोलना से बड़ा अच्छा आता था, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल भी था।
कुछ तो यहाँ भी कहते हैं, कहते हैं कैलिफोर्निया शिकागो में शायद ये गवर्नर का भी असिस्टेंट था, इसी वजह से भी ना इसकी चाल चल जाती थी। ज़ाहिर है रात वक्त निकलता था, उस वक्त कैमरेज भी हर जगह नहीं होते थे, अमूमन नहीं होते थे। तो टेड बंडी जब लोगों को शिकार करता था ज़्यादा, कभी इसने बूढ़ा बन जाना, कभी इसने किसान बन जाना, कभी इसने एक डाकी बन के घर पे आए ना, और इतने अनरैंडम टाइम पर एक घर आता था। आप इमेजिन करें कि सर्दियों की रातें हों, 10-11 बजे बंदा रात घर आ जाए, इतनी आपसे पोलाइटली हम्बल वे में आपसे बात करे, और आपको इमेजिन भी ना हो कि ये आप ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा किसी बंदे से कनेक्ट कर रही है, उसके बाद आप ज़िंदा भी नहीं होगी। तो सीरियल किलर्स जो होते हैं, जैसे टेड बंडी है, इससे पहले बहुत सारे केसेज हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद तो इस पर बाकायदा रिसर्च होना शुरू हो गई थी ना कि सीरियल किलर्स कौन होते हैं। ये बाज़ाहिर बड़े हम्बल, पोलाइट और खामोश के लोग होते हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि फिज़िकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। लोगों को बाज़ाहिर बड़ा उनको लगे कि मार भी खा लेंगे ये वो। और ये इतने पैशनेट, इतने डिटर्मिनेड होते हैं अपने पैशन के बारे में ना, कि आप शायद हैरान और परेशान हो जाएंगे। किसी चीज़ को शिकार करने के लिए, जिस इंसान को शिकार करना है उन्होंने, ये प्रॉपर उस पर ऐसी कंपनियाँ वर्कआउट करती हैं, प्लान तरतीब देती हैं इस किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये प्रॉपर प्लान बनाती हैं, उस पर फिर अपनी आप में ना एक इंसान को मारने का प्लान, तो यही कहा जाएगा कि बेहूदगी है, जुल्म है, वो डेफिनेटली है कि किसी इंसान को हक नहीं पहुंचता किसी की जान ले। लेकिन सीरियल किलर की साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको कि ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपकी फैमिली को बंदा हो सकता है, आपका कोई ऑफिस कोलीग भी हो सकता है, मोची, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, वॉट एवर द पर्सन इज, यू कैन नेवर इमेजिन अबाउट इट। आप कभी भी गैसिंग कर सकते वो कौन होगा। और ये भी बता दूँ मैं आपको, सीरियल किलर्स कभी भी नहीं पकड़े जाते, ये सरेंडर करते हैं, पता है आपको। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ होगा कि जो आपको बताया जाएगा मीडिया में, या किसी चीज़ का इमेज रखने के लिए कि नहीं नहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया इसको, ये तब पकड़े जाते हैं ये अपने आप से तंग आए थे। पाकिस्तान में आपको याद होगा जावेद अख्तर था, आपको याद होगा जावेद इकबाल था, आपको याद होगा लाहौर में 100 से ज़ायद बच्चों को तेज़ाब में उसने हिला दिया था। तो जब उसने खुद अनाउंस किया तो थरथली पाकिस्तान में मच गई। इंडिया में सुरिंदर कौर था, आपको याद होगा, उसकी बताऊँगा स्टोरी में आपको। सुरिंदर कौर ने, आप देख लें कि 22 बच्चे शामिल थे, किस तरह उनको जिंदा खाता था, कैनी बॉल टाइप वो सीरियल किलर था। टेड बंडी इनमें सबसे डिफरेंस था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और ये शौकिया करता था चीज़ को। वो तो उस दिन उनकी खुशकिस्मत के लिए अमेरिकन अथॉरिटीज़ की कि ये इसकी विक पकड़ी गई, गाड़ी इन्होंने रोकी, इसने भगाने की कोशिश की, रोक लिया इसको। रात के उस लेट नाइट जब उसकी गाड़ी चेक की गई, उनको यकीन ही नहीं आया कि अंदर हथौड़ियाँ, पिस्टल, चाकू, खंजर, ब्राउन विग और लंबी पलकों में लगाने वाली कोई ऑफिशियल चीज़। वो हैरान परेशान हो गई जब इसकी आइडेंटिटी उन्होंने शनाख्त की, तो हैरान परेशान हो गए कि ये तो टेड बंडी है। और वो आराम से बिल्कुल बज़ाहिर कूल एंड कॉम था। और वो तो पहले तो ज़ाहिर मना किया उसने कर सकना, उसने कहा भाई सुकून मिलता है इस चीज़ को ना, लोगों को मार के। तो ये इतनी डिफरेंट हैरान कौन चीज़ है कि, और ये शायद वाहिद ऐसा सीरियल किलर है जिसका पास भी बड़ा साफ शफाफ था, अच्छे बैकग्राउंड से था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होना। लेकिन इस चीज़ ने अमेरिकन को हैरत में डाल दी, तो वो खौफजदा हो गए थे। और कुछ लोग और कुछ लड़कियां ख़ास तौर से इतनी ऑब्सेस्ड हुई थी कि जब जेल में गया, और जेल में जो बता दूँ आपको 1989 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इसको फांसी दे दी गई थी इसको। बहुत दफ़ा ये फ़रार भी हो गया था जेलों से ना, माहिर था बहुत ज़्यादा। 1970 में बहुत ही एक्टिव था टेड बंडी ना। और इसने आप देख लें कि 30 तो डॉक्यूमेंटेड है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 137 फीमेल्स को उसने मारा था। और जब इस पुलिस को लेके गई तो इसको तो याद भी नहीं था कि कुछ, इसने कहा ये 26 से 27 इसको जो ढांचे वगैरह इसने डिस्कवर करवाए थे कि यहाँ हमें याद है कि यहाँ जो मैं लोगों को मार के मैंने ना फेंका था, दफनाया था मैंने। और आप हैरान परेशान होंगे कि एक जहाँ टेड बंडी रहता था ना, इसके साथ वाले नेबर को कभी भी शक नहीं पड़ा। हालांकि इसका दूसरा तीसरा मर्डर से वहीं उस लड़की का किया था, कैरोलिना उस लड़की का नाम था। और बेसिकली वो अर्जेंट टाइम की लड़की थी, जो वहाँ रह रही थी आगे किसी जॉब के सिलसिले में, या मैं भी शायद फैमिली माइग्रेट करके आई होगी। तो आप देखें वो हैरान परेशान हो गई जब उनको 24 साल बाद पता लगा इस चीज़ का कि इसको मारने वाला टेड बंडी था। देख लें कि जिसके साथ वो इतना पोलाइटली बात करते थे, वो उनके साथ उनके रिलेटेड बच्चों से, टीनेज गर्ल से बड़ा पोलाइटली बात करता था, और बाज़ाहिर इतना डिसेंट था। और इसी करैक्टर को देख के नहीं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर जो मैं बताता हूँ वो साथ आपको ना, कि जब उनकी पे रिसर्च की गई साइंटिस्ट की तरफ से, रिसर्चर्स की तरफ से, एजुकेटर्स तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सीरियल किलर्स को आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, इनमें कुछ साइको भी होते हैं, जैसे इंडिया में था वो स्टोन किलर था कि वो हर वक्त एक सैड टून में रहता था। तो लोगों ने कहा यार होली का माहौल चल रहा है, ये अलग ही अपनी बीन में जा रहा है उदासी की ना। तो लेकिन इसका सीन ही था ये। इसी तरह जरमीना थी रशिया की 56 साल आंटी, जिनको मोहल्ले में जिसने कभी इनको डांटा तो उसने इनको मार दिया। और जावेद इकबाल को ऑलरेडी बता चुका मैं आपको।
बहुत सारे नाम और भी हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊँगा आपको। तो हम किसी इंसान की जान अगर लेते भी तो हमें एक दिन अल्लाह ताला के सामने इसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी होगी, हमें एक दिन भरना पड़ेगा इस वाले से ना। तो बाकी ये कि आज जुम्मा है, तो मैं तो शायद जिम में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि छुट्टी है। जिम जो लोग जाते हैं रेगुलर जिम को पता है कि जुम्मे की फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो रात को मैंने प्लान है इंशाल्लाह, सीज़न देख रहा हूँ, एक बड़ा मज़े वाला सीज़न, तो उसको ख़त्म करूँगा। तो सर्दियों के दिन इंजॉय करें। सर्दी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर से यंगस्टर्स के लिए। इसलिए अगर आप कोई वर्कआउट करना चाहते हैं तो बेहतरीन है, चाहे वो जिम है, कार्डिक एक्टिविटी है, लॉन्ग ड्राइव है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंडिंग है, रातें लंबी हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये अपनी सारी चीज़ों के बावजूद बस एक बात ख़ास तौर से कहूँगा आपको, अल्लाह ताला को कभी मत भूलें। आपने ज़िंदगी में बड़े से बड़ा कोई भी गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला की रहमत आपके गुनाहों से बहुत बड़ी है। आप एक कदम चलेंगे, अल्लाह पाक 10 कदम चल के आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह पाक कोई इंसान नहीं है, वो एक शहंशाह अज़ीम। अगर कोई इंसान होता, अगर कायनात का निज़ाम चला रहा होता, तो शायद हम आज मैं भी आपके सामने बैठा, दुनिया कभी ख़त्म हो चुकी होती। तो आपका बेहतरीन खर्च आपकी फ़ैमिली है, आपका बेहतरीन टाइम स्पेंडिंग आपकी फ़ैमिली है। सबसे पहले आपने अगर कोई फाइनेंशियली एक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है, आपकी बहन भाई हैं, आपकी फ़ैमिली है, आपकी अगर मैरिड है तो आपकी मिसिस, आपकी मदर, फिर आपके बहन भाई, बाद में आपके नेबर्स, और बाद में आपके दोस्त अहबाब वगैरह। और एक जो मैं बात लास्ट में ख़त्म करने को, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक, अगर किसी बंदे को 2 दफ़ा आपने कॉल कर लिया या मैसेज कर लिया आपने, उस बंदे ने आपको रिप्लाई किया ठीक है, अदरवाइज़ इस अपनी ईगो को मत लें। हो सकता है वो बंदा किसी ऐसे ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रहा हो या आपसे फ़िलहाल ना रब्ता करना चाह रहा हो। अक्सर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद कई दफ़ा काफ़ी लेट रिप्लाई करता हूँ, मैं इसकी माज़रत भी कर लेता हूँ। हाँ, बाकी अदरवाइज़ हमें फ़ील हो ही जाता है वो बंदा हमें इग्नोर कर रहा है। तो जो बंदा इग्नोर कर रहा है वो अपने प्रीवियस व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि नफ़रत करने से बेहतर है, दुश्मनी पालने से बेहतर है आप रास्ता बदल लें अपना। क्योंकि जब वाइफ्स इंसान को, अल्लाह पाक ने दी में, इंसान को पता चल ही जाता है कि इंसान में इग्नोर कर रहा है, मुझसे रब्ता नहीं रखना चाहता है, बस क्विट कर दें आराम से यार, ग्रेसफुल लेफ्ट करें, इस रिलेशन को आगे चले जाएँ करके। उस बंदे को होगी खुद आपसे कर लेगा, अदरवाइज़ आपको कोई पछतावे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और ना ही होता है। अल्लाह पाक ने एक से बढ़ के एक इंसान दुनिया पैदा किया हुआ है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुखलिस होते हैं, उनको कहते हैं ना, अगर मोती गिर जाए तो चुन लेना चाहिए ज़मीन से उठ के। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो नाराज़ भी हो जाए, इनको मना लेना चाहिए, कुछ नहीं होता यार। मैं भी ऐसे रहता हूँ, कुछ रिश्ते हों ऐसे तो मैं मना लेता हूँ उनको ना। तो इसलिए वो बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने खुद ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की है। और कुछ मौके ऐसे होते हैं, बचपन के दोस्त भी आपके सामने खड़े होते हैं, वो कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ हालात वाक़े तो वो आपको उस तरह फेस नहीं करना चाह रहे होते जिस तरह आप उनको माजी में फ़ेस करने के आदी होते हैं। बाकी आप समझदार हैं। इंशाल्लाह कल आपसे जिम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फ़िटनेस पर लाज़िम तवज्जो दें। दुनिया की हर खुशी हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। हेल्थ इज़ वेल्थ से कहावत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको आपके ज़हन में अच्छे ख्यालात भी पैदा होंगे। और एक बात ये कि ये साल ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गया, 10 दिन रह गए हैं। इंजॉय करें, अच्छी प्लानिंग करें, आने वाले साल में अच्छा गुमान रखें। अल्लाह पाक पहले से चीज़ों को प्लान कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ चीज़ें प्लान की थी, अल्लाह पाक ने शुक्र है कि उन चीज़ों का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ें प्लान की होंगी। और बहुत लंबी लंबी ख्वाहिशात को हरगिज़ मत बांधें। अच्छा ज़रूर सोचें, अच्छी उम्मीदें रखें, लेकिन इतनी नहीं कि ज़िंदगी गुजर जाए और वो ख्वाहिशात कभी पूरी ना हो। अपने हाल पे खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।